बीजेपी को एक वोट नहीं देंगे। जहां तक यारी दोस्ती या कोई भी लेबर हमारे मजदूर हैं, एक वोट नहीं देने देंगे। तो हमने भी 2014 में वोटें डाली हैं, मोदी जी को डाली हैं कि कुछ नया करेंगे। 3 बार बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार किसानों की पक्की दुश्मन है। किसानों के हित से देखा जाए तो सर हमें तो सर अभी तक कोई ऐसी सिस्टम अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। ये उनसे भी ज्यादा बड़े गुंडे निकले, हमारी खेती छीनने को भी तैयार है। असलियत कुछ और है, दिखाते कुछ और है। लेकिन पिछले करीब 7 महीने से एक क्वेश्चन लगातार उठ रहा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो उठ रहा है कि जो यहाँ किसान मौजूद हैं उनको नए कृषि कानूनों के बारे में पता नहीं। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, बीजेपी के कई नेताओं ने भी ये सवाल उठाया है कि जो यहाँ किसान मौजूद हैं पिछले 7 महीने से उनको नए कृषि कानूनों के बारे में पता नहीं। तो आज हमारे इस चैनल पर आप बता ही दीजिए कि क्या है वो नए कृषि कानून और क्या इसमें कमियाँ हैं। हमने मतलब बचपन से देखा है, 3 बार बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार किसानों की पक्की दुश्मन है। 3 बार आई। एक बार 2 रुपये कुंटल का नाम बिका और हम लोग ऐसे रोड पे डाल के आ जाते थे। जब नहीं लेता था कोई तो रोड पे डाल, सिलाई भर का नहीं मिलता, लेबरी भर का। उसके बाद आई, उसके बाद 10 रुपये कुंटल हो गया। 150 रुपये कुंटल से 10 रुपये कुंटल बिका। अब की तीसरी बार आई, बड़ी शौक था कि मुलायम सिंह की सरकार गुंडा है, ये है, ये उनसे भी ज़्यादा बड़े गुंडे निकले, हमारी खेती छीनने को भी तैयार है। उस वक्त जब गेहूं पैदा 76 रुपये कुंटल थी, 76 रुपये कुंटल गेहूं हम बेचते थे, तो 150 लीटर खरीदते थे गेहूं बेच के, 150 लीटर डीजल मिलता था। ठीक है, आज कितना मिल रहा है? और आज इन्होंने उसको भंडारण नहीं था, हम लोगों के पास जगह नहीं थी। यहाँ से गए थे हरियाणा पंजाब से, तो जगह नहीं थी, छप्पर बना के रहते थे, तो अपने भूसे में गेहूं बांध लेते थे, बीज भर के, खाने भर के 6 महीने के, मुसीबत में। और तब भी कभी SDM को पता चलता था तो वो मतलब बूंगा खसा के, मैं फोर्स लेके बूंगा खसा के ले जाते कि भंडारण करना उचित नहीं है। तो आज क्यों उचित है? 10,000 हजार लाखों हजार कुंटल उचित एक आदमी कर सकता है, आज उचित हो गया। आपने योगी सरकार की बात की, योगी सरकार का कहना है कि वो 15 दिनों के अंदर भुगतान कर रही है गेहूं का। किसने किया? आज तक हमारा हुआ नहीं। 3 महीने गेहूं बिका है। सब ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हमने कि ये दलालों का शोषण कर दिया, किसानों को बड़ा बढ़िया कर दिया। गेहूं बिका सारा सरकारी कोटे में, किसान का एक का नहीं बिका है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने बम्पर खरीद की है और एक किसान का गेहूं नहीं बिका। आपने गेहूं खरीदा, गेहूं हमारा था, बेचा आपने, हमसे कागजे लिया, हमका 1400 में बिका, 1500 में बिका हमारा गेहूं। आज सारा यही हुआ है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या ये वहीं बैठे बैठे कागजों में सब कुछ करते हैं? असलियत कुछ और है, दिखाते कुछ और है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो कौन आएगा सत्ता में? आए कोई, जो बीजेपी को एक वोट नहीं देंगे। जहां तक यारी दोस्ती या कोई भी लेबर हमारे मजदूर हैं, एक वोट नहीं देने देंगे। बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लगातार 7 महीनों से सोशल मीडिया पर और बीजेपी के नेता लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नए कृषि कानून है क्या। तो आज बता ही दीजिए कैमरा के सामने कि नए कृषि कानून है क्या। देखिए, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, तो इतने बड़े विशेषज्ञ तो हम नहीं हैं, लेकिन मैं सबसे पहले, जैसे इन्होंने बोला, असीमित भंडारण का 1955 का जो लॉ था उसमें ये था कि एक लेवी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी थी। 100 क्विंटल से ज़्यादा कोई भी बड़ा किसान हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई भी है, उसको 100 क्विंटल से ज़्यादा वो स्टॉक नहीं कर पाता था। लेकिन इस कानून में सबसे बड़ी बात क्या आ गई? असीमित कर दिया। आप 1000 कीजिए, आप 2000 कीजिए, आप 5000 टन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है, पहले जो 100 लेवी होने की वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती थी, अब ब्लैक मार्केटिंग होगी, क्योंकि पूंजीपति है, वो अपनी पूंजी लगाकर जो है स्टॉक को कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, वो अपनी कीमत पर बेचेगा। लेना है तो ले, नहीं लेना तो। दूसरी बात, आलू और प्याज। आलू और प्याज इतना महत्वपूर्ण है कि गरीब से गरीब आदमी उस आलू प्याज से अपना गुजारा कर लेता है। ठीक है, आपने क्या किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम से आलू प्याज भी बाहर कर दिया। आज असीमित भंडारण की वजह से खाद्य तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गवर्नमेंट बोलती है इसलिए हो गई कि जी उसमें मिलावट नहीं हो रही। अरे गवर्नमेंट अपने घर पे बना रही है क्या? वही तो फैक्ट्रियाँ बना रही है छोटी छोटी, जो पहले भी बनाती थी तेल को, वो आज भी बना रही है। लेकिन क्या है कि इस कानून की वजह से निरंकुश होकर
व्यापारी जो है निरंकुश होकर अपने रेटों को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी कमी तो इस काले कानून में ये हो गई। दूसरी बात कि किसान के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसा इस काले कानून में है, तो किसान के साथ जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें किसान संतुष्ट नहीं होता है, तो पहले ये प्रावधान था और आज तक भी है कि अगर दो आदमियों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन रही है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता था, वो अदालत में जा सकता था, वो न्याय की गुहार कर सकता था। लेकिन इस कानून के अंदर क्या हो गया है कि किसान के पैर काट दिए गए हैं कि आप जो है अदालत में नहीं जा सकते। आप कहाँ तक जा सकते हो? सिर्फ एसडीएम की चौखट तक जा सकते हो। एसडीएम कौन है? एसडीएम एक सरकारी प्रतिनिधि है। वो सरकार के विरुद्ध कहाँ हमारे को फैसला दे देगा भाई, जब सरकार कॉर्पोरेट से बिकी हुई है। दो ही बातें, इन्हीं से सारा कानून पता लग रहा है। आपने कानूनों की कमियां बताई। हमारे साथ एक युवा किसान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे एक अहम क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार आती है, चाहे बीजेपी की आती है या कांग्रेस की आती है या किसी अन्य पार्टी की सरकार आती है या मौजूद है, क्या वो कोई भी भारत सरकार या केंद्र सरकार जनता का अहित कर सकती है? सर अब ये तो सर जो सरकार अब किसानों के सर खिलाफ चल रही है सर। जैसे हमने तो सर 2014 में भी सोचा था कि कुछ नया आएगा सर, परिवर्तन तो सर आना चाहिए। देखिए ठीक है, हमने भी ऐसा बात नहीं है कि हम बीजेपी के मतलब शुरू से अगेंस्ट है। हमने भी 2014 में वोटें डाली हैं, मोदी जी को डाली हैं कि कुछ नया करेंगे। तो सर अब नया करते करते सर जो है कि जब हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी हमारी छीनी जा रही है। ठीक है, तो सर फिर हम तो आवाज़ उठाएंगे ना उसके खिलाफ। ठीक है सर, आज दुखी तो सभी है ना। पेट्रोल का देखिए, अब सर सरसों का तेल देखिए, अब सर आप देखिए अडानी का क्या नाम है, सरसों का जो ऑयल है वो 235 रुपये MRP है उसकी। अब सर जैसे कोरोना का काल का टाइम चल रहा है बीच में, ठीक है, तो सर उस समय तो वो MRP भी बिकेगा ना वो। सर 180 रुपये लीटर समथिंग आज है सरसों का तेल का जो आम मार्केट का रेट है, पर 235 रुपये उसकी MRP उसमें है। ठीक है, तो सर जो डेली एसेंशियल जो नीड्स हैं सर उसकी तो MRP एटलीस्ट सर जो मार्केट रेट जो चलता है उसके रहनी चाहिए ना, कि उसके चलो उसके अंदर अब ये लोग सर अपनी मर्जी से ही कुछ भी मतलब MRP उस पर थोड़ा लिख देंगे सर। ऐसे अब 46 रुपये किलो इनकी जियो की जो गेहूँ है वो 46 रुपये किलो बिक रही है, और किसान की गेहूँ आप देख लीजिए 15-16 रुपये बिक रही है। मोदी सरकार तो कह रही है कि हमने MSP पर 1.5 गुना, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको हमने फॉलो किया और 1.5 गुना कीमत पर दे रहे हैं। अगर किया होता तो सर दिखता भी तो सही वो सर। मंडियों में किसान क्या नाम है रुल रहा है, जो प्राइवेट जो क्या नाम है जो खरीदते हैं वो भी सर 1400-1500 रुपये को खरीद रहे हैं, उससे ऊपर वो भी नहीं खरीद रहे। सर किसान कहाँ जाएगा बताइए? या तो वो रिपोर्ट के आधार पे खरीदे ना हमसे आके। एक क्वेश्चन सबसे अहम, कांग्रेस सरकार बेहतर या बीजेपी सरकार? सर किसानों के हित से देखा जाए तो सर हमें तो सर अभी तक कोई ऐसी सिस्टम अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। ठीक है, बट सर ये था कि पहले की सरकारों ने एटलीस्ट ऐसे कानून तो नहीं लेके आए थे जो सर ये बीजेपी सरकार ने हम पे लाके थोप दिए हैं। इतनी महंगाई सर पहले कभी नहीं हुई, इतना महंगा डीजल किसान फूक रहा है इतना, उसको सर समर्थन मूल्य नहीं। सर हमने कौन सा MRP मांग रहे हैं, MSP तो मांग रहे हैं सर। जब सब कंपनियां अपने MRP लिख सकती हैं तो सर अब क्या किसान को उसका MSP भी नहीं मिल सकता सर? मतलब MSP पे लिए ये तो सर खुद सोचने वाली बात है कि MSP पे इतनी किस बात की मतलब इन्हें प्रतिबंध लग रखा है, किस बात का कि सर ये MSP पे कानून नहीं बना पा रहे हैं। सर एटलीस्ट कानून तो होना चाहिए ना सर। हमने का MSP पे कानून ना बनाने का एक लोचा है, उस लोचे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और किसान उस चीज़ को समझ चुका है। सरकार को पता, हमें पता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहती तो कल ही MSP को हमारे को दे देती, लेकिन वो MSP पता क्यों नहीं देना चाहती कि आने वाले आज ये कानून लागू हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है इनका जो कॉरपोरेट घराना है वो मंडियों को कर देगा ख़त्म। शुरू में नहीं, शुरू में लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि यदि MSP पर कानून आ गया, कई विशेषज्ञों का कहना है कि MSP पर यदि कानून आ गया तो उससे जो आम लोग हैं उनके बजट पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, उनके जो जीवन शैली है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, मोटी सी बात बता रहा हूँ। MSP पे कानून आ गया तो सरकार क्या कह रही है कि लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ जाएगा, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे बेवकूफ़ मत बनाओ। जब MSP पे आप कानून बना देंगे तो वो जो पूंजीपति है ना, जो
आज से 3 साल बाद की तैयारी करके बैठा हुआ है कि जब ये मैं छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे मंडियों को मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद एमएसपी का, अगर एमएसपी का रेट सरकार बोलती है 3,000 रुपये है, तो वो किसान से आज के 3 साल के बाद वो 2,000 में ख़रीदेगा, और अगर एमएसपी पे गारंटी का कानून बना देगा तो उसको 3,000 में खरीदना पड़ेगा। ये लोचा है, इसलिए जो है सरकार एमएसपी पे हमें गारंटी नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, आपने मुख्य रूप से अपनी बात रखी। हमने आज किसानों से बात की। एक तो कल जो घटना घटी, उस घटना पर हमने क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, उसके बारे में किसानों से जाना, और साथ ही जिस प्रकार से किसानों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के खिलाफ, वो भी सामने आकर निकला। अब ये गुस्सा और कितने दिन आगे बढ़ता है और ये आंदोलन कितने दिन और आगे चलता है, ये तो किसानों पर निर्भर है। क्योंकि यदि किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती तो किसानों का कहना है कि इसी प्रकार आंदोलन जारी रखेंगे। अब देखना है कि आंदोलन कितने दिन और जारी रहता है और किस तरह से आंदोलन और तेज गति प्रदान करता है। कैमरामैन यश शर्मा के साथ मनीष झा, VFN न्यूज़, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।